जी सर, बढ़िया। ओके। माइक बंद कर लीजिएगा। कल हम लोग देखे थे आईसी के बारे में कि आईसी का एक्चुअली पहचान, उसके बाद लेग आईसी, बॉल आईसी के भी काउंटिंग के प्रोसेस। नेक्स्ट विथ माइक्रोफोन। अगला जो है आपका वो है माइक्रोफोन। अगर माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन का मतलब ही माइक जो आजकल के फोन में लगे हुए आते हैं। अगर इसके माइक की डिटेलिंग पे जाइएगा तो माइक कोई एक प्रकार का नहीं है, या फिर माइक का कोई एक डिजाइन या सेफ नहीं है। माइक के कई सारे सेफ साइज हैं। यहाँ से अगर देखिएगा तो माइक के कई सारे यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे डिजाइन हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ माइक है, जैसे आप इनको देखिएगा। ये वाला माइक देखिए आपका कितना पिन का है। इसको कितना पिन आप लोग कहते हैं इस माइक को? तीन। 2 लेग, 3 पिन का सर। तीन दो पिन का पिन। होता है। ये अगर हम बात करें तो ये हमारा 5 पिन का कहलाता है। दो दो चार और एक बीच सेंटर मिला करके 5 पिन। इसको अगर आप बोलेंगे तो ये 6 पिन का हो जाता है। तो इस तरह से माइक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज में आपको दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में जानते हैं इनका माइक का सभी पॉइंट्स का एक नाम होता है। सभी पॉइंट्स का क्या होता है, एक नाम होता है। चाहे कोई भी हो, सबका एक नाम होता है। जैसे ये जो गोल वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? जी एंड। ग्राउंड। और एक इसका पॉइंट होता है आपको वीडीडी। क्या होता है? वीडीडी। वीडीडी। वीडीडी का मतलब होता है ये 1.8 पे भी काम करता है, और कोई कोई आपका 2.8 पे भी काम करता है। 1.8 या 2.8। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये इसके बाद इसको कौन सा लाइन कहते हैं? डाटा। डाटा। क्या कहते हैं इसको? डाटा। डाटा। तो इस तरीके से माइक का देखिए 3 पिन, और तीनों का क्या है, एक नाम है। अब आप से कहिएगा कि सर जैसे ये माइक है, ये इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए इस माइक का? इसका भी कॉन्फ़िगरेशन वही है। इसका भी, अगर इसको अगर आप देखिएगा तो इसमें 5 है, लेकिन इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपको वही देखने को मिलेगा। वही का मतलब क्या होता है, सेम चीज है। जैसे एक ये हो गया, और ये दोनों, ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों एक ही है, और ये हमारा एक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सब कुछ वही है। ये जो गोल वाला है इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जीएनडी। ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड हो जाएगा। ये जो दोनों है, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, वही सेम जीएनडी। अब इसमें एक हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम वीडीडी। वीडीडी 1.8। ठीक है। और ये जो आपका बच गया इसको क्या कहेंगे हम लोग? डाटा। डाटा। क्या बोलेंगे? डाटा। तो एक्चुअली सबका सीन कुछ ऐसा ही है, सारे माइक का सीन, बस आपको समझना है। ठीक है। अब जैसे इसको ले लीजिए, यहाँ वाला। इसमें भी क्या है, सेम वही चीज है। सेम का मतलब हो गया ये बीच से लेकर के ये गोल तक, ये हमारा क्या हो गया, ये इसको हम क्या ग्राउंड। बोलेंगे? जीएनडी। है ना? सेम चीज है। और एक ये, एक ये, तो बात डा बराबर है। ये भी हमारा हो गया जीएनडी, और एक बन गया हमारा वीडीडी। वीडीडी, और एक बन गया हमारा डाटा। डाटा। ये वीडीडी की फुल फॉर्म क्या है? वोल्टेज ड्रेन ड्रेन। वोल्टेज। वोल्टेज ड्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि जैसे हम जो बैटरी फोन में लगाते हैं वो वोल्टेज कितना होता है? हम्म। 3.70। राइट। 3.7। उस वोल्टेज को पावर ऐसी कम करता है। और एक बार कम किया तो वोल्टेज को ड्रेन किया, एक बार और कम किया
एक बार और कम किया तो फिर ड्रेन किया तो वो 1.8 हो जाता है, उसको VDD भी हम लोग कहते हैं, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में होता है VDD, वोल्टेज ड्रेन ड्रेन। समझ गए? VDD। तो इसमें भी अब डाटा का मतलब क्या हुआ कि माइक में जो आप बोलिएगा उसको ये क्या करेगा, आउटपुट करके आगे ऑडियो IC तक भेजेगा। ठीक है। इस माइक को अगर आप देखिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये माइक, इसमें भी वही चीज है। यहाँ पे जो आप इतने सारे देख रहे हैं, इतने सारे में भी सबका सेम है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, ये टोटली ग्राउंड हो गया। ग्राउंड। सब आपका वही सेम चीज, GND। बाकी अब इसको आप देखेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो सेम वही VDD, प्रोसेस। एक VDD और हमारा डाटा, बन जाएगा VDD और एक दूसरा डाटा। हमारा बन जाएगा डाटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा डाटा। तो सर ये इस डाटा की तरीके लाइन कहाँ से आती है सर? CPU माइक से? से, नहीं माइक से निकल करके ये ऑडियो IC को जाती है, कोडेक IC अच्छा, कहते हैं उसको, ऑडियो IC, कोडेक ठीक। IC। ठीक है। तो सब माइक में आप अभी तक जो जज कर पाए, जितना तरह का आप माइक देखे, इस माइक में एक्चुअली अगर देखा जाए तो जैसे ये दोनों पिन है हमारे, तो ये दोनों पिन हमारे क्या हो गए, ग्राउंड। ग्राउंड। अब एक हमारा VDD, एक हमारा डेटा। तो चाहे वो 3 पिन का माइक हो, 4 पिन का माइक हो, 5 पिन हो, 6 पिन हो, जनरली यही देखने को मिलता है। अभी जियो F320 की हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में होगा सर जियो F320 में तो थोड़ा डिफरेंट माइक होता है, उसका हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इसका डिस्कस कर लीजिए। तो इसमें तो आप समझ गए। अब जब सारे माइक एक जैसे ही हैं, तो क्या हम सभी माइक के स्थान पे, सभी माइकों के स्थान पे जो है, क्या इस माइक को हम नहीं लगा सकते? देखिए, लगा सकते हैं। लेकिन जंपर से लगा सकते हैं, SMD से तो फिक्स नहीं बैठेगा ना, क्योंकि SMD से तो उसका BGA मैच नहीं करेगा। जो इसका जो ये पॉइंट होता है, जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको BGA बोला जाता है। क्या बोला जाता है? BGA। बीजीए, बीजीए। BGA का मतलब होता है बॉल ग्रिड एरिया। BGA का मतलब क्या हो गया? बॉल ग्रिड एरिया। यानी कि हर माइक का BGA जो है ना, वो डिफरेंट किया हुआ है। और BGA डिफरेंट करने का कंपनी का मेन मकसद क्या है, ताकि सैमसंग नहीं चाहेगा कि मेरे बोर्ड पे फलाने का माइक लगे, फलानी कंपनी नहीं चाहेगा कि मेरे बोर्ड पे उसका माइक लगे, इसलिए वो क्या करता है, BGA को थोड़ा थोड़ा क्या करता है, अंतर कर देता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करता है। लेकिन पर माइक का काम वही है, ये हमारे ध्वनि को कैप्चर करके डेटा में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर कर देता है। यानी ध्वनि को इसका काम है कैप्चर करना और डेटा में तब्दील करके आगे ट्रांसफर कर देना। तो ये जो 3 पिन का माइक है, ये भाई एक तरह से आप इसे यूनिवर्सल भी कह लो, कि आप इसको किसी भी बोर्ड पे, उस स्थान पे जंपर से कनेक्ट करके लगा सकते हैं। भले उसमें 3 ग्राउंड है, एक ग्राउंड कहीं भी आप बॉडी से दे दीजिए, डाटा पे डाटा और VDD पे VDD। अब ये हो जाता है कि सर आप बोलोगे कि सर, आपने ये फेस किया होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे मोबाइल के मदरबोर्ड पे आपने देखा होगा, जो माइक के प्रिंट पे आप GR चेक करेंगे ना, तो 3 पॉइंट अगर है, यहां से मैं दिखा देता हूं। अगर मदरबोर्ड पे आपका 3 पॉइंट है, एक है, दो है, और एक बड़ा वाला है, राइट? तो आपने नोटिस किया होगा इन चीजों में कि एक में GR आपको आता है, एक में GR आपको नहीं आता है, और एक आपका क्या होता है, बीप करता है। एक तो हमारा ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? एक हमारा ग्राउंड। ग्राउंड। और एक में आप नोटिस करिएगा कि मान लिया जाए 410 का GR आया, लेकिन जो एक है इसमें आपको OL आ गया। क्या आ गया इसमें? डाटा की OL। लाइन में। ठीक है। तो जो लाइन OL आया वो डेटा की लाइन डाटा। होती है, जिसमें GR आया वो VDD की लाइन होती है, और बड़ा वाला तो जो ग्राउंड के साथ बीप किया वो ग्राउंड ही होता है। तो एक बात और यहाँ पे आपको डॉट होगा कि जो लेन OL है डेटा की, अगर वो लेन कटी हुई रहे, कटी हुई मतलब खुला हुआ है ब्रेक। ऊपर से, ऑलरेडी ब्रेक है वो ये लाइन, कैसे पकड़िएगा आप? और उस कंडीशन में आप फोन में 2 माइक, 3 माइक, 4 माइक बदलते जाइएगा, एक भी माइक नहीं काम करेगा, राइट? अब आप सोचिएगा सर 5 माइक लगा दिए एक भी नहीं चल रहा है। अब हमारे माइक में दिक्कत है कि हमारे मदरबोर्ड में दिक्कत है, ये मतलब समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा दिक्कत किस में है, माइक में दिक्कत है या मदरबोर्ड में मतलब। दिक्कत है, राइट? इस चीज का बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए इसके लिए ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई फोन में आप एक माइक लगा दिए और दूसरा माइक आप
लगाए नहीं चला, तीसरा माइक लगाए नहीं चला, तो आप समझ जाइए कि आपका माइक हमेशा खराब नहीं होता है, हो सकता है बोर्ड में दिक्कत हो। तो उस कंडीशंस में मदरबोर्ड को फ्रेम में लगा देना है, जो मोबाइल डिस्प्ले वाली फ्रेम होती है ना, उसमें मदरबोर्ड को लगा देना है, सिम लगा देना है, बैटरी लगा देना है, और मोबाइल को बिना ढक्कन का ऑन कर देना है। क्या कर देना है? मोबाइल को ऑन कर देना है। अब इसमें क्या होगा कि एक आपका, मान लिया जाए कि ये वाला जो माइक है आपका, ये वाला जो मोबाइल है ये फॉल्टी है, और ये वाला ओके मोबाइल है। क्या है? ये आपका फोन क्या है? बिल्कुल ओके है, जो आप आपका पर्सनल फोन है, राइट। अब आप क्या किए कि इस ओके फोन से, जो ओके फोन है, इससे आप इस पे कॉल लगा दिए, राइट। समझ रहे मेरी बात आप? ओके फोन से आप उस पे कॉल लगा दिए। कॉल लगाने के बाद जो कॉल आप इसमें रिसीव किए, तो आप फोन को हैंड फ्री पे मत ले जाइएगा। किस फोन को? इस फोन को। जो फोन में प्रॉब्लम है उसको लाउड स्पीकर पे मत रखिएगा, नॉर्मल पे रखिएगा। और नॉर्मल पे रख करके आप चेक करिएगा उस वक्त, तो जो आपका जो ये वीडीडी है ना, जहां जीआर था, यहाँ पे अब आपको वोल्टेज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? वोल्टेज। कितना? वोल्टेज 1.8 या 1.8। 2.8। तो एक बार आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। आपको वोल्टेज, तो ये अगर वोल्टेज मिल गया, तो आप एक पैड से तो बिंदास हो गए कि मेरा एक पैड क्या है? 100% ओके है, ओके। यार भी सही था, वोल्टेज भी प्राप्त हो रहा है, टेंशन फ्री हो गए। दूसरा तो ग्राउंड है, उसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा जो डेटा की लाइन थी, जो ओएल थी, या उस पे ओएल। जीआर था या नहीं भी था, तो उस पे क्या करिए, ट्वीजर ले लीजिए, ट्वीजर, और उस पे हल्का हल्का सटाइए। जैसे हल्का हल्का सटाइएगा ना, तो इस मोबाइल का जो, सर बीच में आपकी आवाज कट रही है। बीच में आवाज, आवाज कट रहा है मेरा आवाज कट रहा है क्या? हाँ नहीं जी सर, सर। आपकी आवाज नहीं कट रही है सर, साफ आ रही है आपकी का आवाज। माइक खुला हुआ है सर, घर का किसी आवाज आ रहा है दूसरे सर। भाई का माइक खुला अच्छा है। अच्छा, दूसरे भाई जिनका माइक ऑन है बंद कर लीजिए, ठीक है। तो ये तरीका ये हो गया कि आप अपना ओके मोबाइल से फॉल्टी मोबाइल में सिम डाल करके कॉल किए, और कॉल करने के बाद उसका वीडीडी पे पहले वोल्टेज चेक किए, और जो डेटा है उसमें ट्विजर सटाए। जैसे ट्विजर सटाइएगा तो जो सर आपका, डेटा और इस लाइन पे ना सर। हम्म, एक तो ग्राउंडे हो गया, एगो डेटा जो, एगो वीडीडी हुआ जिसमें जो अभी जीआर था 410 का, उसमें डेटा और 1। वीडीडी पे टच करके देखना पड़ेगा सर। अरे बाबू बाबू, पूरा सुनो मेरे बड़े भाई, वीडीडी पे क्यों आप टच करेंगे? वीडीडी तो वोल्टेज की लाइन होती है ना, हाँ सर। वीडीडी तो वोल्टेज की लाइन होती है। तो वहां तो आपने वोल्टेज प्राप्त कर लिया मल्टीमीटर से कि हाँ भाई मेरा वोल्टेज मिल रहा है। अब आपको ट्विजर से टच करना है डेटा की लाइन पे, जो ये लाइन जो ओएल थी, हाँ सर। ठीक है। उस पे आपको क्या करना है? ट्विजर से सटाना है। जैसे सटाइएगा ना, तो अगर ये लाइन सही होगी, तो जो आपका पर्सनल मोबाइल है उसमें टुक 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 का आवाज आएगा। समझ रहे मेरी बात? हाँ हल्का सर। सा उसमें क्या होगा? हमिंग आएगा। अगर हम्म। नहीं आया ट्विजर से हमिंग, तो आपका मल्टीमीटर का वो बजर रेंज में रख दीजिए, मल्टीमीटर को बजर रेंज में, और उसका काला प्रोब लीजिए। कौन सा प्रोब? ब्लैक प्रोब। और ब्लैक प्रोब इस पॉइंट पे सटाइए जहां मेरा कर्सर है, उस पे जैसे सटाइएगा ना, तो आपका जो दूसरा ओके मोबाइल है उसमें टक 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 की आवाज आएगी। तो इससे ये समझ में आपको आया कि आपका जो डाटा की लाइन है वो बिल्कुल सही है। समझ रहे मेरी बात? जो डेटा की लाइन है वो सही है। अब डेटा की भी लाइन सही है, वीडीडी की भी लाइन सही है, जो जीआर जिसमें था, और ग्राउंड तो ऑलरेडी ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो आप माइक लगाए हैं, या तो आपका माइक खराब है, या लगाने का तरीका आपका गलत है, जिससे माइक लगने में ही खराब हो जा रहा है। ओके, क्लियर है? ओके। समझ गए बात को? ठीक है। ओके सर। अब यहां से ये बात आती है कि मान लो जो ओएल लाइन थी सर डाटा वाली। सर एक एक मिनट मेरे को एक्सप्लेन करते सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। मैं तो तभी से एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ ना बाबू, आप तभी से नहीं क्लास में हो कंटिन्यू, या बीच बीच में? नहीं सर, कंटिन्यू अब भी आया सर, थोड़ा एंड में आया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ा एंड में आओ तो सर थोड़ा वीडियो बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू से अब माइक को हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो आपका 20 मिनट निकल जाएगा। ओके ओके सर। थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा। हम बस यही यहाँ से समझा रहे थे कि अगर कोई मोबाइल है, उस मोबाइल में अगर आप 3 4 माइक लगा देते हैं, लगाने के बावजूद भी माइक नहीं काम करता है, तो उस मोबाइल में सिम डाल करके फ्रेम में लगा करके ऑन करके, और कॉलिंग करिए एक अपने ओके मोबाइल पे। और कॉलिंग करने के बाद माइक का जो 3 पॉइंट होता है, एक ग्राउंड, एक डाटा,
एक डाटा और एक वीडीडी। वीडीडी पे मल्टीमीटर से 1.8 वोल्टेज चेक करिए, और वो वोल्टेज अगर प्राप्त हो गई तो ये जो डेटा की लाइन है जो कि जीआर में ओएल आया था, उस पे ट्विजर से टच कीजिए या मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब से टच कीजिएगा, तो ओके वाले मोबाइल में आपको हल्का सा हमिंग जाएगा, हल्का सा टक 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 की आवाज जाएगी। अगर ये हमिंग जा रही है तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि आपका जो मदरबोर्ड है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमिंग अगर नहीं जा रही है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपके मदरबोर्ड में दिक्कत है। ठीक है, तो फिर आपको मदरबोर्ड में वो दिक्कत है तो फिर आपको उसके ट्रैक फॉलो करने होंगे। ट्रैक का मतलब होता है कि उस लेन कहाँ कहाँ जा रही है, किस कंपोनेंट्स पे जा रही है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसको फॉलो करने के लिए आपके पास एस्केमेटिक टूल, बिटमैप, बॉर्नियो, कुछ ना कुछ होना चाहिए टूल, उसके माध्यम से आप करिएगा। अंदाजे कैसे करिएगा, है ना। स्क्रीन हमारी आ रही होगी। देखिए हम यही चीज बता रहे थे, मैं एक बार यहाँ दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ स्क्रीन आ रहा है। हाँ सर। आ रहा है सर। ये हमने यहाँ मल्टीमीटर रख दिया। मल्टीमीटर अभी हमारा जो है वो बजर मोड में है, बीप मोड में है। ठीक है, दोनों प्रोब को हम आपस में सटाएंगे तो मीटर हमारी एक तक आ जाती है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेड प्रोब को हम ग्राउंड पे रखेंगे। ग्राउंड का मतलब है इसको यहाँ अर्थ पे रखेंगे। अर्थ पे रखने के बाद यहाँ चेक करेंगे तो देखिए ग्राउंड ग्राउंड से बीप करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रखने के बाद क्या हो कर रहा रहा है, है। ग्राउंड ग्राउंड से बीप कर रहा है। अब इसमें देखिए एक में जीआर कितना है, 449 का, और दूसरे में कितना जीआर है, दूसरे में कोई जीआर नहीं है। तो अब हमें बताइए जिसमें ये 449 का जीआर आया इसका क्या नाम होगा इस पैड का। 449 वाला VDD। वीडीडी हो गया। और ये जो हमारा पैड है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा। डाटा। डाटा। तो अब आप समझ गए कि एक मेरा वीडीडी है, एक मेरा डेटा है। अब आपका मान लिया इसमें 3 4 माइक आप लगाए, नहीं काम किया, तो माइक हटा दीजिए। यहाँ से हटाने के बाद इसमें सिम इंसर्ट करिए और इससे एक ओके मोबाइल पे फोन करिए, और यहाँ पे वोल्टेज प्राप्त कीजिए। यहाँ पे अगर आपको 1.8 मिल गया या 2.8 मिल गया, इसका मतलब आपका क्या है, वीडीडी सही VDD है। सही है। अब सही ये है। जो लेन यहाँ से निकल रही है, तो अब जब आप इसमें ट्विजर कनेक्ट करिएगा, टुक 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 ऐसे सटाइएगा, मोबाइल ऑन करके सिम लगा करके दूसरे फोन पे कॉलिंग करके, तो अगले मोबाइल में हमिंग जाएगा। क्या जाएगा, अगले मोबाइल में हमें हमिंग जाएगा। अगर वो हमिंग जा रही है इसका मतलब आपका जो माइक है वो गलत है या लगाने में आप मिस्टेक कर रहे हैं। और अगर हमिंग नहीं जा रहा है, मुजाहिद ये किसका माइक बंद कर लीजिए, सनसनाहट की आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है। तो अगर हमिंग नहीं जा रहा है इसका मतलब आपका जो डेटा का लाइन है वो कटा हुआ है। अब डेटा की लाइन कहाँ से कहाँ जाती है उसके लिए तो आपको एस्केमेटिक फॉलो करना पड़ेगा, है ना। उससे तो एस्केमेटिक तो आगे हम आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि इस जो डेटा की लाइन है इसमें जीआर क्यों नहीं आती है। सोचने वाली बात है ना, कि अगर कोई भी लाइन कहीं जाके जुड़ेगा, कोई भी लाइन अगर माइक का देखिए वीडीडी का जो लाइन है वो अगर आईसी से कनेक्ट है, तभी तो उसमें 450 का जीआर आया। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, अगर वो लेन जुड़ा हुआ है इसी से तभी तो उसमें जीआर आया। और ये जो डेटा की लाइन है इसमें जीआर क्यों नहीं आती, अगर लेन सही होने के बावजूद भी, कि लेन सही है फिर भी उसमें जीआर नहीं आ रहा है, तो जीआर क्यों नहीं आता है उसमें। समझ रहे हैं आप लोग क्यों नहीं आता है जीआर। कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी का हाँ लाइन रहता है ना सर। बहुत बढ़िया। ये जो डेटा की लाइन होती है ना, ये जब यहाँ से निकलती है तो इसमें कंपनी कैपेसिटर लगाता है, और कैपेसिटर लगा करके इसको आईसी से कनेक्ट करता है। तो बीच में कैपेसिटर होने की वजह से इसमें जो यहाँ का जीआर होता है ना वो दूसरे तरफ जो पीछे है वो नहीं आ पाता है। तो यही कैपेसिटर कई बार हुआ कि ओपन हो गया, या इसके रास्ते में कंपनी ने अगर कोई फ्यूज लगाया है। बैकग्राउंड आवाज आ रहा है सर किसी का। ये अली खान जी, एक बार आप बंद कीजिए तो आप अपना माइक देखिए, अली खान के मेरे ख्याल से। अली खान एक बार आप दोबारा ऑन कीजिए तो आप अपना माइक। अली खान, हाँ बिल्कुल। अली खान भाई आपका जो माइक है ना उसमें सनसनाहट है। जब भी आप माइक ऑन करते हैं तो इधर मीटिंग में सन 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 की आवाज आती है। ओके ठीक सर। है, हो सके तो आप अपना माइक लगाए हुए हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं क्या। हाँ हो सर। जी, हो सर। कौन कंपनी का हेडफोन है। सैमसंग का है सर।
डुप्लीकेट होगा सैमसंग, ओरिजिनल नहीं है तब। नहीं ओरिजिनल है सर। ओरिजिनल है तो फिर डुप्लीकेट लगाइए, हो सकता है उसमें बढ़िया आवाज आ जाए। ओके सर। ठीक है, सनसनाहट है, सनसन सनसन आवाज आ रहा है। तो यहाँ क्या है, इसमें ये माइक ये आपका कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम मतलब ये होने की वजह से यहाँ जीआर नहीं आता, और कैपेसिटर कई बार निकल जाने की वजह से भी होता है। तो ये तरीका है आपको चेक करने का, और इस तरीके को अगर आप फॉलो करिएगा तो आप अंदाजे में 4-5 माइक आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक माइक लगाइए, नहीं सक्सेस हुआ तो दूसरा माइक आप लगाने से पहले एक बार आप बोर्ड की टेस्टिंग कर लीजिए। अब कई बार ये होता है, ऐसा भी है कि आपकी डेटा लाइन सही है। क्या होता है, डेटा लाइन आपकी सही है, लेकिन इस पे जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज नहीं आता है। क्या होता है, इस पे वोल्टेज नहीं आता है, नहीं। लेकिन डेटा लाइन से होता है। उस कंडीशन में क्या करिएगा, तो सेम चीज है, ये वोल्टेज का आती कहाँ से है, तो माइक को वोल्टेज ज्यादातर आपकी पावर आईसी देती है। कौन देती है माइक को वोल्टेज ज्यादातर, आपका पावर पावर आईसी आईसी। देता है, पीएमआईसी देता है। तो अगर एक बात सोचिए, एक माइक बदलने का या माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कस्टमर से आप लोग कितना प्राइस बोलते हैं? सबसे पहले तो 100 रुपया, मुश्किल से 200 रुपया, राइट? 100, 150, 200 यही प्राइस आप देते हैं कस्टमर को एक माइक ठीक हाँ करने का। और हाँ अगर ये हाँ सर। वोल्टेज नहीं आ रही है माइक पे, तो माइक तो चलेगी नहीं, और नहीं चलेगी तो उस वोल्टेज को बनाने के लिए आपके मन में होगा कि हम पीएमआईसी चेंज करेंगे तो वोल्टेज आने लगेगा। तो एक पीएमआईसी का खरीद ही 200-250 रुपए होता है। तो क्या आप एक कस्टमर को माइक सॉल्व करने के लिए अगर 500 का बिल दीजिएगा तो चेंज करवाएगा माइक ऐप से, या सॉल्व करवाएगा प्रॉब्लम? नहीं करवाएगा सर। नहीं करवाएगा सर। और वो जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या बोलेगा, कि हमको उल्लू समझ रखे हैं, 100 रुपया में तो माइक ठीक होता है, 500 रुपया मांग रहे हैं, हम देहात से थोड़ी ना है। ऐसा वो 70 डायलॉग रुपये, देगा। 70 रुपये भी महंगे लगते हैं सर। 70 रुपए भी महंगे लगते हैं, आप सोचिए। तो अब एक बात बताइए, इस कंडीशन में अगर आप कस्टमर को लौटाते हैं, फिर वो किसी दुकान में जाएगा, वहां भी उसका माइक नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक्चुअल वे माइक की फॉल्ट है ही नहीं, वो सप्लाई की फॉल्ट है। किसका फॉल्ट है वो? वोल्टेज का फॉल्ट है। उस कंडीशन में कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 200-300 रुपया देने के लिए तैयार होगा। तो आप क्या करिएगा, 200-300 में पावर ऐसी बदलिएगा? जी नहीं, एक आइडिया बताते हैं। हमारा जो मोबाइल होता है ना, अभी तो आप लोग सर्किट को बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं पढ़े हैं। जब सर्किट को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िएगा ना, तो आपके फोन में एक 1.8 डिफॉल्ट सप्लाई क्रिएट होता है। आप लोग अगर हमारा फ्री क्लासेस वगैरह लिए होंगे ऑनलाइन में, तो हम वहां बताते हैं कि ये बीपीएच है, ये ये हमारा 1.8 है जो डिफॉल्ट होता है, जो पूरी सर्किट में रन करती है। मालूम है या नहीं मालूम है, तो आगे आप फिर जानोगे। तो हमारा जो 1.8 होता है ना, वो सर्किट में बहुत जगह होता है। तो जहां से भी वो 1.8 हमें मिले, ठीक है, जहां से भी वो 1.8 हमें मिले, वहां से उस 1.8 को उठा के लाना है जंपर के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? जंपर के माध्यम से। और इसके बीच में क्या करना है, एक 1 किलो का रेजिस्टेंस, कितना किलो का? 1 किलो का रेजिस्टेंस जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद इस पे माइक लगा देना है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझे? समझिए। जी सर। समझे कि 1.8, अब आप बोलोगे सर कहाँ से लाएंगे 1.8, तो वो आगे आप मेरे पे छोड़ दीजिए। 1.8 आपके सर्किट में बहुत जगह रहता है। ईडीएल टेस्ट पॉइंट आप लोग देखें, जिसको 2 पॉइंट को शॉर्ट करते हैं, याद है किसी को जी ईडीएल सर। टेस्ट पॉइंट? उस जी ईडीएल पे जी आप सर। लोग मापे हैं, फ्लैशिंग के टाइम में ज्यादा यूज फ्लैशिंग होता है टाइम सर। पे वो ईडीएल पे कभी वोल्टेज मापे हैं? वो दो को जो सटाते हैं उन दोनों में बारी बारी वोल्टेज मापे हैं कभी? कोई लोग बताइए तो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं नहीं मापे सर। हैं। कभी नहीं मापे मापे हैं? सर। मापे 1.8 हैं। वोल्ट ही आता है। हाँ 1.8, वो बंदा देखो सही बोला। कभी मापे नहीं हो, उसमें एक पे वोल्टेज नहीं आती है और एक पे 1.8 की वोल्टेज आती है। समझ रहे हो मेरी बात? एक पे आती है और एक जी। पे नहीं आती है। तो जिस पे 1.8 आती है ना, वहीं से 1.8 उठा के लाइए, और 1 किलो का रजिस्टर लगा करके माइक पे डाल दीजिए, और एक नया माइक ठोक दीजिए, देखिए माइक चलने लगेगी। अब आप बोलोगे सर कैसे चलने लगी? अरे भाई एक बात बताइए, माइक को वोल्टेज से मतलब है। अब वो वोल्टेज पावर ऐसी से आता हो, या वो वोल्टेज कहीं 1.8 की हम दूसरे लाइन से उठा के दे दिए, या हम अलग से डीसी मशीन से दे दिए। एग्जाम्पल सोच लो, माइक को क्या पता कि वो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है? माइक को वोल्टेज मिल गया वो काम करेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा। सिंपल, समझ गए भाषा? ओके, जी सर। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप कहीं से भी वोल्टेज इसको पूरा करके माइक को चला सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पावर ऐसी ही आपको बदलना है, क्योंकि एक माइक बदलने, पावर ऐसी को बदलने का कॉस्ट आप कस्टमर को 500 रुपया देंगे, वो कभी नहीं बनवाएगा। तो चलो हमारे सर ये तरकीब।
सर एक मेरा भी सवाल था कि कैपेसिटर की जगह इसका में जंपर ही चलेगा अगर बाई चांस खराब हो गया तो? नहीं 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 नहीं, जंपर नहीं चलेगा, वो डेटा की लाइन है, वो इसका दूसरा कैपेसिटर। साइड से जंपर ही करके नहीं सर? क्या बोले दूसरा साइड से? सर हम बोल रहे कि मतलब इस टाइप का मेरे पास एक प्रॉब्लम आया था आपको ना, हम्म उसमें आपको बीवीडी का 1.8 वोल्ट भी बना रहा था जी, ग्राउंड भी ठीक था ना। हम्म इसका जो फ्रीक्वेंसी का लाइन है, जो अभी जो एलसीडी से चार्जिंग बोर्ड का सप्लाई जाता है नया मॉडल सब में, हम्म। उसके बाद जो उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर होता है, उसके कैपेसिटर के पास भी जो मतलब मैं चेक किया था, तो हम्म। टिक टिक का आवाज नहीं आया। तो उस टाइम में मतलब आगे क्या करना चाहिए मतलब? अच्छा, वो कैपेसिटर पे भी अगर आप सटाए तो टिक टिक का आवाज हाँ आपका मतलब चार्जिंग बोर्ड नहीं पे आए। नहीं आया, उसके बाद हम्म आपको मदरबोर्ड पे जो एलसीडी कनेक्ट जहाँ पे होता है वहां पे भी नहीं आया ना। हम्म। उसके बाद जो मदरबोर्ड में जो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर होता है वहां पे भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो तो आगे क्या उस करना पे चाहिए? जीआर चेक किए थे आप, हाँ कैपेसिटर जी के आर दूसरे साइड? चेक किए थे, जी आर आ रहा था लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं आया उसमें। ओके। अब देखिए, अगर जीआर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, अब यहाँ से वहां हम्म, तक सब आप चेक कर लिए हैं, तो पावर ऐसी आप रिवॉल्व करके भी एक बार देख सकते हैं, या ऑडियो ऐसी, कोडेक ऐसी। ठीक है सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, और किन्हीं का कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है। देखिए, तो ये था माइक के संबंधित कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताया। अगला जो हमारा कंपोनेंट्स होता है माइक के बाद, वो होता है वाइब्रेटर। अब वाइब्रेटर देखिए सिंपल सी चीज है, वाइब्रेटर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है आज के जमाने के अनुसार। वाइब्रेटर आप लोग पहचानते ही होंगे। कोई ऐसे व्यक्ति है जो वाइब्रेटर नहीं देखे हैं आज तक मोबाइल में? कोई है? नहीं सर, सबने देखे देखा हैं है। सर। नहीं सर, सब देखे। कोई है तो बोलिए, हमें भी पता चले कि अभी तक वाइब्रेटर नहीं देखे। ठीक है। देखिए, वाइब्रेटर अगर आप देखिएगा तो कई प्रकार से दिखाई देता है, कुछ ऐसा वाला भी। अब ये देखिए, कंपन इसलिए करता है ना, क्योंकि इसका जो ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, ये रिंग, ये जो इसका रिंग होता है, रिंग आधी कटी होती है। क्या होता है ये रिंग, क्या होता है, आधा कटा होता है। कट ये देखिए, ये जो रिंग होता है ना, ये पूरा रिंग ऐसे नहीं होता है, ये आधा बीच से कटा होता है। और स्वाभाविक है कि रिंग आधा कटा हुआ रहेगा, वो घूमेगा तो कंपन पैदा होगा। क्या होगा, वो अनबैलेंस होगा। क्या होगा वो? अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस। अनबैलेंस होगा तो कंपन पैदा होगा। बस यही टेक्नोलॉजी है, और इसमें कुछ नहीं है। और ये एक छोटा सा मोटर है। क्या ये छोटा सा एक डीसी मोटर है? मोटर। मोटर है, जस्ट लाइक एक छोटा सा मोटर है। यही है वाइब्रेटर। अब इसकी चेकिंग करनी है तो डीसी पावर सप्लाई मशीन से इस पे 3 वोल्ट सटा दीजिए। कितना वोल्ट सटा दीजिए? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। 3 वोल्ट, चाहे ये तार वाला हो, इस पे सटा दीजिए, जो भी वाइब्रेटर है सटा दीजिए। सही होगी, घूमने लगेगी। 3 वोल्ट। खराब होगी, हाँ 3 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट पे भी हो जाता है, इसे 3 वोल्ट पे अच्छा से काम करेगा। ठीक है, सटा दीजिए, घूमने लगी, वाइब्रेटर आपकी परफेक्ट है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल सा चेकिंग। ठीक है। अगला जो ओके। कंपोनेंट्स है वो है हमारा सिम कार्ड। अब देखिए, सिम कार्ड जो है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, आपके फोन के लिए सिम कार्ड। तो सिम कार्ड का सिस्टम क्या होता है, जो हमारा सिम कार्ड जो काम करता है फोन में, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है सिम कार्ड की, इस चीज को आपको चलिए समझ लेते हैं। आजकल देखे होंगे सिम कार्ड इस तरह से लंबा वाला होता है, और इसमें यहाँ पे एक लीवर निकला हुआ रहता है, और यही लीवर अंदर अंदर यहाँ तक आता है पीछे, और पीछे आने के बाद यहाँ से एक इस तरीके से इसका लूप निकला हुआ रहता है, और ये लॉक रहता है। और यहीं पे एक स्विच रहता है लगा हुआ। स्विच का यहाँ 2 सिरा रहता है, एक सिरा ग्राउंड रहता है, और एक सिरा इसका जो है एक रेजिस्टेंस लग करके, और एक इस तरह से रेजिस्टेंस लग करके ये आपके आईसी को चली जाती है, और इसी लाइन को कहते हैं डिटेक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिटेक्शन। डिटेक्शन। और सिम के अंदर अगर आप देखिएगा, इस ट्रे के अंदर, तो इस तरह से इसके अंदर जो होते हैं ना, पॉइंट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? इस तरह से इसमें पॉइंट्स बने रहते हैं, 6। फिर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 1 2 3, फिर 1 2 3। और इधर देखिएगा तो मेमोरी के लिए स्पेस रहता है। किसके लिए रहता है ये? मेमोरी। मेमोरी दिया हुआ रहता है, हाइब्रिड स्लॉट इसी को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे सीन क्या है कि ये जो आप इसके पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इस पॉइंट्स में से जो आपका सबसे पहला एक पॉइंट होता है, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, वो एक पॉइंट आपका क्या होता है? क्या होता है? ग्राउंड। 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 हाँ।
हमेशा ध्यान रखिए। और जो पॉइंट आपका ग्राउंड होता है उसके जस्ट बगल वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका? VDD ओएल। ओपन। ऑयल ओएल लाइन, राइट, वो ओएल होता है। उसके बाद ठीक। जो अगला पॉइंट होता है इसके बाद ओएल के बाद वाला, ये इसको क्या कहते हैं डाटा। हम लोग? SCL, सीरियल क्लॉक। क्या कहते हैं? सीरियल क्लॉक। सीएल क्लॉक। फिर इसके बाद की जो आपकी लेन होती है इसको कहते हैं रीसेट। SDA, सीरियल डेटा। सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा। सीरियल और ये जो है इसको कहते हैं रीसेट। रीसेट, राइट। और ये जो ठीक। सबसे अंतिम में बचा, ये सबसे लास्ट, इसको कहते हैं बंधु डीडी। BDD। क्या कहते हैं? ठीक। BDD। अब BD। यही सेम चीज सेकेंड पार्ट सिम में भी होता है। जो आप फर्स्ट पार्ट सिम में देख रहे हैं यही सेम चीज आपका क्या होता है? सेकेंड पार्ट सिम में होता है, पड़ोस वाले बगल वाले में। तो अब एक चीज सोचिए कि किसी में GR आए या ना आए, लेकिन क्लॉक, डेटा, रीसेट, VDD इसमें GR मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। अगर इसमें से किसी में भी GR मिसिंग है, जो 4 लेन है आपकी, VDD, रीसेट, डाटा एंड क्लॉक, इन 4 में से किसी में भी GR अगर मिसिंग है तो आपका सिम काम नहीं करेगा। अब इस चीज को आपको चेक करने आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे चेक करूंगा? सिंपल फंडामेंटल है, कैसे क्या चेक करना है। देखिए कैसे चेक करना है। यही चीज है, दिखाई दे हाँ। रहा है? ठीक है। अब देखिए इसमें छोटा छोटा होल कटा हुआ है लॉक के, मतलब सिम के हुक के सामने। क्यों? ताकि हम उसमें सुई सटा सकें। क्या सटा सकें? अब मोटा जगह तो वहां ठीक। है नहीं, तो सुई सटने भर का जगह है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना एक सुई लेंगे और सुई में एक प्रोब सटाएंगे और दूसरा प्रोब हम ग्राउंड में सटा के चेक करेंगे। यहाँ से देखिए, एक को चेक किए तो इसमें क्या मिल रहा है हमको? लाल बत्ती जल रहा है मीटर का, ग्राउंड। हाँ सर। ग्राउंड। पड़ोस में सटाए, क्या मिला हमको? GR। ऑयल। ओएल, ओएल, ओएल। हाँ बॉडी में वही। सटता है ना, इसलिए वो हो जाता है। अब तीसरा में हमको क्या ठीक। मिला? देखिए, नहीं है, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। नहीं है, ये नहीं है, ये कटा हुआ है, कटा हुआ है, ये फॉल्ट है, कटा हुआ है। दूसरा लेते हैं, रुकिए, दूसरा बोर्ड है। दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा ठीक है। ग्राउंड है, इसमें है ये ओएल। अब इसमें देखिए ठीक। हाँ सर रीडिंग, रीडिंग है, है। GR आ रहा है हाँ सर। ठीक। अरे बॉडी में सटता है सीरियल ना, क्लॉक। इसलिए तनी। ये देखिए इसमें है हाँ सर। हाँ। 397, इसमें जी। भी है 400 कुछ, और इसमें भी है 543। सभी में है GR कि नहीं है? जी। ठीक है। जी। अब जो हम डिटेक्शन की बात कर रहे थे वो देखिए, पीछे में एक स्विच है। क्या है? पीछे में एक स्विच है। जब जी आप सर। सिम इंसर्ट करते हैं ना तो आपका जो ट्रे है ना वो इसको पीछे कर देता है। इसे क्या कर देता है? इसको जी जी। ऐसे पीछे। पीछे कर देता है। हाँ। तो जैसे ये इस तरह से पीछे हो जाता है ना, तो यहाँ जी। पे जब ये हम सिम खींच देते हैं तो ये ग्राउंड हो जाता है। ग्राउंड। क्या हो जाता है? ये हट। हमारा जी। ग्राउंड। तो ये हाँ। जैसे खींचे ये ग्राउंड हुआ तो CPU को समझ में आ गया कि हमारा सिम जो है वो रिमूव हो गया। क्या हो गया? हमारा सिम जी जी। रिमूव हो गया। रिमूव हो अब गया। फिर जैसे आप डाल दिए इसको तो ये इस पे वोल्टेज आ जाता है। क्या आ जाता है? ये ग्राउंड हट गया तो इस पे वोल्टेज आ जाता है। तो अभी जैसे हम जी सर। इसको हटा करके चेक करेंगे तो इसका जो पीछे में डिटेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, ये अभी ग्राउंड बताएगा। ये देखिए ये क्या है, अभी दिखाई दे रहा है आपको? ग्राउंड। अभी देखिए, जी सर। जी। ये आपको ये ग्राउंड बताएगा। क्या बताएगा? अभी ये ग्राउंड। ये सारा अब हम ग्राउंड हो इसको रहा है। चेक करते हैं। एक बार हम प्रोब को उसमें हम फिक्स कर दिए हैं, सटा दिए हैं। अब इस पे हम इसको रख दिए। अब इसको सुई के मदद से ही हम पीछे कर देते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको पीछे। अब देखिए इसमें रीडिंग GR है, ध्यान दीजिए। हाँ सर यस GR। यस देखिए सर। इसमें GR आ गया। अभी तो इसमें बीप था,
क्या था अभी इसमें? बीप था। बीप। बीप था ना, अभी जीआर आ गया। अगर इसको पीछे करके आप इसको चेक किए और अगर ये इसमें कोई जीआर नहीं है, इसका मतलब आपका डिडक्शन लाइन कटा हुआ है। क्या आपका डिटेक्शन डिडक्शन लाइन। लाइन ओ। क्या है? सर मेरी एक बात है सर। हाँ। अगर खुदा ना खास्ता ये जो लॉक है ना सर, लॉक टूट गया तो सिग्नल नहीं मिलेगा ना सर? डिडक्शन नहीं पकड़ पाएगा, जब सिम भी नहीं आएगी। सिम नहीं आएगी। सर। हाँ सर। सर हम्म। मेरा एक सेट में सर ये जीआर ही रहता था और इंसर्ट सिम हो जाता था ना, बहुत मतलब मैं 2 दिन खाटे, उसके बाद पता चला कि डिटेक्शन लाइन मेरा ग्राउंड किया हुआ। बिल्कुल। इंसर्ट सिम था, उसमें एमआई नंबर भी आ रहा था और क्या बोल रहे, वो सब कुछ ठीक था, मगर ये लाइन मेरा ग्राउंड हो रही थी। ठीक है, तो ये लाइन अगर ग्राउंड हो रखी है तो आप इसको ऐसे पीछे करके ही ना चेक करिएगा। इसको जब तक पीछे नहीं करके चेक करिएगा तो पता चलेगा कि ये लाइन ग्राउंड हुआ है या ग्राउंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये देखिए पीछे किए तो इस पे जीआर आ गया। अगर ये लाइन शॉर्ट रहेगी ना तो इसको पीछे करने के बावजूद भी इस पे बीप ही रहेगा आपका। क्या रहेगा इस पे? बीप ही रहेगा। तो अगर ये बीप रहेगा इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट है, शॉर्ट है तो फिर सिम डिटेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इस तरीके से इसको आपको चेक करना है। जैसे आप जीआर इन सभी 6 पैड का लिए, जैसे ने आपने यहाँ से 3 3 6 पैड का जीआर उठाया, उसी तरीके से आपको इसके पीछे वाले का भी जीआर उठाना है। तो इस तरीके से आप सिम का सबसे पहले जो सॉकेट है उसको कंफर्म करिए कि आपका सिम का जो सॉकेट है, जो ट्रे है, जो उसके अंदर में 6 पैड हैं, जो 6 पैड आपने यहाँ से भी देखा था, ये 6 का जो 6 पैड है ये आपका कनेक्टेड है कि नहीं, इसमें जीआर है कि नहीं, डिरेक्शन लाइन आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब जब सही हो तब पर पे भी अगर आपका फोन इंसर्ट है तब जाना पड़ता है हमको कौन सी आईसी में, HDR आईसी आपके फोन में लगी रहती है या MT61 लगा रहता है, या जो RF जो आईसी कहते हैं ट्रांस रिसीवर आईसी, उसको देखनी पड़ती है। तो सर पहले तो इस उसको हम्म, ये VDD रीसेट SDA SCL पे कितना वोल्टेज आना है, वो थोड़ा वो भी लिख दीजिए देखिए सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बताते हैं। VDD पे आपको वोल्टेज मिलेगा, वन SCL पॉइंट SDA पे, हाँ VDD पे 1.8 2.8 होगा। बाकी थोड़ा स्टेट ऊपर लिख दीजिए सर, वो स्क्रीनशॉट लेके सुबह कॉपी पे नोट कर लेंगे एक मतलब। ये जो VDD है इस पे 1.8 हो सकती है या 2.8 हो सकती है VDD पे। रीसेट है, रीसेट पे हमारा वोल्टेज आता है जब हम लोग फोन को स्लीप मोड में डालते हैं ना, तब इस पे 1.8 का वोल्टेज आता है, हमेशा नहीं रहता है रीसेट पे। और सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक है, इस पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, इन सब पे आपको जीआर मिलेगा। तो मेन हमारा VDD होता है और रीसेट होता है। सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक पे आपको जीआर मिलेगा, वोल्टेज यहाँ नहीं मिलेगा। ओके सर। ओके। सर ये क्वेश्चन था सर। हाँ। सर एक तो मतलब केस था फोन का, तो मतलब जैसे सिम इंसर्ट कर रहे थे ना, सिम हम्म, इंसर्ट करने के बाद फोन ऑन ऑफ हो रहा था, तो इसमें हम्म। कौन सा लाइन मिसिंग या क्या दिक्कत होने से ऐसा होता है इसमें सर? कोई लाइन आपकी दिक्कत नहीं है। आपका दिक्कत है नेटवर्क सेक्शन में RFIC का सप्लाई लाइन शॉर्ट है। बताते अच्छा हैं। सर। एक फोन का ना मैजिक रूल होता है। मैजिक रूल का मतलब ये होता है कि जैसे जब हमको भूख लगता है तब खाना खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि 24 आवर खाना खाते हैं। समझ रहे मेरी बात आप? ठीक है। सर उसी जी तरीके सर। से हमारे फोन का एक सिस्टम है कि जब आप सिम इंसर्ट करते हैं ना, तब जाकर के नेटवर्क सेक्शंस की जो कुछ सप्लाइयां हैं वो एक्टिवेट होती है, और जब सिम नहीं डालते हैं तो वो सप्लाइयां स्टॉप रहती है। राइट। अब एक बात समझिए, आपके फोन में कैमरा है, जब कैमरा आप नहीं खोले हुए हैं, कैमरा जब आपका ऑफ है, तो क्या उस वक्त कैमरे की वोल्टेज बनेगी? नहीं सर। कैमरे के चलने के लिए वोल्टेज बनाएगी आपकी पावर ऐसी? नहीं नहीं बनेगी। बने। लेकिन जब आप कैमरा पे क्लिक करेंगे और उस वक्त जैसे क्लिक मारे तो आपका फोन विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपके टच होने की रिस्पॉन्स को CPU पहले कोडेक करता है, यानी पढ़ता है। अब पढ़ने के बाद वो तुरंत पावर आईसी को कमांड देता है कि पावर कैमरे की वोल्टेज बनाओ, जो भी कैमरा में जाने वाला वोल्टेज है 1.8 है 2.8 है 2. उसको तुरंत एक्टिवेट करो। पावर ऐसी ने एक्टिवेट कर दिया। अब पता चला जैसे पावर ऐसी ने उसको एक्टिवेट किया, उस लाइन में शॉर्टिंग है, तो पावर ऐसी खुद में क्या होगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी। आप समझे? एक मिनट लाइन पर रहिएगा दोस्त। जी सर।
ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। यस सर। तो जब कभी भी आपके फोन में ऐसा आपको लगे ना कि हम सिम डाले तब मेरा फोन रिस्टार्ट हो गया, या हम कैमरा ऑन किए मेरा फोन रिस्टार्ट हो गया, या हम जैसे टच पे क्लिक मारे मेरा फोन रिस्टार्ट हो गया, तो इन सब चीजों में ज्यादातर चांस होता है कि उन डिवाइस को चलने के लिए जो पावर ऐसी आपकी वोल्टेज जनरेट कर रही होती है, वो लेन में जब आपकी शॉर्टिंग होगी तो वो डिवाइस एक्टिवेट होने के बाद आपका फोन रिस्टार्ट या शट डाउन मार देगा। तो अब आप पूछोगे कि सर मेरे को कैसा पता चलेगा कि कैमरा की जाने वाली लेन किधर है, नेटवर्क को जाने वाली लेन किधर है? तो आपको A to Z चीज पता चल जाएगा क्लासेस के मतलब मिडिल मिडिल में। समझ रहे हो मेरी बात? आप तुरंत में सब चीज हम कैसे हैंडल करेंगे एक साथ, राइट? राइट। यस सर। यस सर। इसके बाद होता है हमारा SD कार्ड। अब देखिए कितने ग्रुप में अभी लोग हैं जो अपने मोबाइल में SD कार्ड लगाए हुए हैं, बताइए अभी। सर मैंने नहीं लगाया। लगाए। नहीं सर। नहीं लगाया सर। एक बंधु बोले कि हम लगाए हुए हैं। SD कार्ड मतलब मेमोरी कार्ड ना सर? हाँ हाँ हाँ, हाँ। मेमोरी कार्ड। नहीं सर, किसी ने नहीं। अरे नहीं नहीं, वो लगाया है। कितना जीबी का है? 4 GB का हो? नहीं सर, मैंने तो 32 GB का लगा रखा है। अच्छा, 32 GB का लगा रखा है, चलिए ठीक है। तो देखिए अभी मान लिया जाए इसमें से एक लोग लगाए, यानी कि 100 में से 1% लोग अब मेमोरी कार्ड यूज कर रहा है। तो हालांकि इसलिए मेमोरी कार्ड की अब जरूरत नहीं पड़ती कि फोन की स्टोरेज जो है वो काफी 64, 128, 256 GB ऑलरेडी काफी ज्यादा दे दिया है कंपनी ने। हाँ, लेकिन एक बात है कि जब SD कार्ड लोग लगा के रखते थे ना तो फोन मर भी जाता था तो उसका गैलरी का फोटो उसको तुरंत मिल जाता था, तुरंत। आज भी मिल जाता है अगर लोग अपने फोटो वीडियोज को, अगर वो देख रहे हैं ना आप लोग गूगल फोटो या गूगल ड्राइव पे अगर आप सेट किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं, तो वो आपका निकल जाता है ऑटोमेटिक। आपका फोन जो है विद इन 7 दिन 5 दिन के अंदर में फोटो को अपलोड मारते रहता है आपके ड्राइव पे। इस वजह से भी हमें डाटा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट होता है SD कार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम हार्डवेयर सॉल्यूशंस या बॉर्नियो से ट्रैक कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कनेक्टर, ये जो देख रहे हैं। कनेक्टर की अगर आप बात कीजिएगा अपने फोन में तो कनेक्टर तो हमारे फोन में कई सारे हैं, कोई एक कनेक्टर नहीं है कि जिसको हम सिर्फ कनेक्टर कह पाए। जैसे देखिए यहाँ मदरबोर्ड है, तो इसमें आप किस चीज को कनेक्टर बोलिएगा? किसी एक चीज को या सभी प्लास्टिक लंबे सब, दिखने वाली चीजों को? सभी कुछ। बैटरी का सभी को। सभी को कहेंगे भाई इसमें ना। दांत देखिए जैसे दांत जैसा है सर। डिस्प्ले, डिस्प्ले, कैमरा, डिस्प्ले बैटरी। कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, राइट? तो इसको हम लोग कनेक्टर्स के जी। नाम से जानते हैं। तो अगर सबसे अभी हम इम्पोर्टेंट बात करें तो स्टार्टिंग तो हमारा बैटरी कनेक्टर से ही होगा। कहाँ से होगा स्टार्टिंग जी। हमारा? बैटरी बैटरी बैटरी। कनेक्टर से होगा। तो स्टार्टिंग हमारा बैटरी कनेक्टर से होता है। तो बैटरी कनेक्टर में आप लोग एक चीज देखे होंगे कि इस तरीके से उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं जनरली, आप अगर गौर किए होंगे। चार। में तीन चार चार। point। इस चारों का अपना चार क्या चार। होता है? इस चार में जनरली क्या होता है कि अंदर अंदर जो है ना ये इंटरनली कनेक्ट होता है। ये सब क्या होता है इंटरनली? जी। ये सब क्या होता है इंटरनली कनेक्टर कनेक्ट होता है। तो इंटरनली कनेक्ट होने की वजह से इसमें जो हमारे नाम होते हैं वो एक होता है हमारा वी बैट। क्या होता है एक जी हमारा? बैट। वी बैट। वी बैटरी जी बैट का बैट। मतलब ये है कि इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3.80 मिनिमम। 0.7। कितना? 3.80। सर कैमरा नहीं आ रहा है। कैमरा नहीं आ रहा है? नहीं कौन आ रहा। कैमरा नहीं आ रहा है? वो आ रहा मेन है। 3 से तो आ रहा है। नहीं, नहीं, बात कर लिया। सर हमारा तो आ रहा है। जिनका कैमरा नहीं आ रहा है बताते हैं, वो क्या करिए ना, एक बार स्क्रीन पे टैप कीजिए अलग साइड, ठीक है? तो आपको मेन स्क्रीन आ जाएगा, वो कैमरा बंद हो जाएगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, एक वीवैट हमारा हो जाता है। जो हमारी दूसरी लाइन होती है, जो हमारा दूसरा लाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं TH, TH या थर्मल ID। क्या कहते हैं इसको? आईडी। ID। और फिर दूसरे को कहते हैं थर्मल थर्मल। और जो सबसे अंतिम आपका बच जाता है इसको क्या कहते हैं? GND। ग्राउंड। तो अभी स्मार्टफोन को चलने के लिए आपका ये चार चीज जरूरी है, वीबैट, ID, थर्मल और ग्राउंड। तो इसमें सभी पे हमको GR मिलना चाहिए। ग्राउंड पे बीप मिलेगा, बाकी सब पे आपको क्या मिलेगा?
GR मिलेगा। GR समझते हैं ना, अगर ये सर्किट से कनेक्टेड है तो कुछ ना कुछ इसमें आपको रीडिंग प्राप्त होगी। तो ये हो गया सर कनेक्ट। आईडी का मतलब? आईडी का मतलब होता है जो बैटरी आप लगा रहे हैं उस बैटरी की पहचान, कि वो बैटरी उसी सेट उसी मॉडल की है या नहीं। और थर्मल का मतलब होता है कि जो बैटरी की पहचान अभी हुई है, जो बैटरी आपने लगाया उस बैटरी का कितना परसेंटेज बैटरी अभी चार्ज है और बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है, इसको समझने के लिए थर्मल लाइन का यूज होता है। इसीलिए बैटरी कनेक्टर्स की लाइन में प्लस माइनस आईडी थर्मल 4 लाइन हमेशा वर्क करते हैं स्मार्टफोन में। ओके। ओके सर। अब यही आई कनेक्टर जो है ना आपको अलग अलग डिजाइन में मिलेगा। कुछ डिजाइन कंपनी ऐसे कर देता है, देखिए, एक इधर कर देगा, आप टेक्नो वेक्नो में देखते होंगे, एक इधर कर देगा, एक ऐसे कर देगा, एक ऐसे कर देगा, एक ऐसे करेगा, एक ऐसे करेगा। राइट, समझ रहे मेरी बात? राइट। ठीक है। हाँ। अब इसको कंपनी क्या बना देगा बंधु, इसको बना देगा प्लस, और इसको क्या बना देगा माइनस। माइनस। अब इधर एगो को क्या कर देगा, आईडी। एक को आईडी कर देगा, एक को इधर क्या कर देगा, थर्मल थर्मल। कर देगा। चीज वही है, शकल सूरत थोड़ा बदल दिया है ना, ये थोड़ा बदल दिया कि ताकि इसकी बैटरी इसमें ना लगे और इसकी बैटरी इसमें ना लगे। ठीक है, यही थोड़ा सा आपको बदलाव मिलता हुआ फिरेगा। फिर कोई दूसरा आप देखोगे बैटरी कनेक्टर, उसमें कंपनी कुछ इस तरह से माइंड सेटअप कर देगा। चीज वही है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें वो बदलाव करेगा। अब इसमें क्या बदलाव करेगा, तो इस तरीके से ये बना दिया एक प्लस, और एक बना दिया माइनस, और इसको बना दिया आईडी, और इसको बना दिया थर्मल। अब समझ गए बात को? एक बन हाँ गया आपका क्या, प्लस, बस। दूसरा क्या बन गया माइनस, ये बन गया आपका ये आईडी। आईडी, आईडी और इसके नीचे बना दिया थर्मल। थर्मल। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? चीज नहीं। वही है, बस थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। इसीलिए तो आप जो बूट केबल खरीदते हैं ना, बूट केबल डीसी पावर सप्लाई मशीन में लगाने के लिए, उसमें कई सारे बैटरी कनेक्टर्स के पॉइंट होते हैं जो अलग अलग तरीके से आप अलग अलग मॉडलों के अनुसार आप उसको लगाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपका बैटरी कनेक्टर के साथ होता है अगला कनेक्टर्स, जिसको हम लोग कनेक्टर ही कहते हैं या सीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जैसे सीसी। सीसी सीसी का मतलब चार्जिंग। चार्जिंग का। चार्जर। अब चार्जिंग कनेक्टर भी आप देखिएगा कि मल्टीपल टाइप का आता है। मल्टीपल टाइप मतलब कुछ आपको इस तरीके से आते हैं। ऐसे तो ये स्पीकर जैसा बन गया, बट कोई बात नहीं है। ऐसे ही रहता है कुछ। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब इसमें से कनेक्शन क्या होता है आपको इस तरह से बाहर निकलता है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक प्लस। एक का नाम होता है भी बस। क्या नाम होता है? भी ये बस। बस। और इसमें भी होता है बस। हमारा 5.02 वोल्ट। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब कल को हम अगर भी बस बोले ना, तो ये दिमाग में मत सोचिएगा अच्छा सर भी बस बोले हैं तो 3.80 होगा, नहीं, ये गलत। भी बैट में 3.80 से 4.2, और भी बस में 5.02 वोल्ट। और उसके बाद जो अगली लाइन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टी एम। डीपी। टी एम का मतलब डाटा माइनस, और फिर अगली लाइन होता है हमारा डीपी, डाटा प्लस, और इसके बाद फिर एक होता है हमारा आईडी, यानी कि पहचान, और सबसे लास्ट जो होता है वो हमारा होता है क्या? ग्राउंड। ग्राउंड। ठीक है। तो ये आपके कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए भी बस का हो गया आपका मेन चार्जिंग का वोल्टेज। डीएम डीपी मतलब डाटा माइनस डेटा प्लस, इसको हम लोग यूएसबी ट्रांसमिशन कहते हैं, प्लस चार्जिंग डिटेक्शन। डीएमडीपी में आपको क्या लिखना है, अगर आपको डीएमडीपी का डिटेल्स अगर लिखना हो तो इसमें आपको लिखना है डाटा ट्रांसमिशन। क्या लिखना है? डाटा। ट्रांसमिशन। ठीक है, डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। साथ ही साथ CHDET, चार्जिंग डिटेक्शन। समझ रहे हो ये चार्जिंग डिटेक्शन कि नहीं समझे?
ये ठीक है। समझे सर। आप समझ अगर गए सर। डीएमटीपी को नहीं जोड़ते हैं आज के फोन में तो चार्जिंग लेता है आपका? नहीं लेता। फेक चार्जिंग होता है। जियो में भी देखिए ना, पिछला पॉइंट को मत जोड़िए। देखिए चार्जिंग तो दिखाएगा बट परसेंटेज आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो इसीलिए डीएमडीपी का जो नाम है आज के समय में दो तरह से हो गया, एक तो डाटा ट्रांसमिशन का भी ये काम करता है, दूसरा चार्जिंग को डिटेक्ट करवाने का भी काम करता है। अगर डीएमडीपी को आप नहीं जोड़िएगा, चार्जिंग आपका डिटेक्शन नहीं होगा, फेक चार्जिंग और होगा। फ्लैशिंग भी नहीं होता सर। हाँ, फ्लैशिंग भी नहीं होता। अब जो ये आईडी देख रहे हैं ना, ये आईडी का जो काम होता है, ये होता है पहचान कि आपने अपने फोन में क्या लगाया। हम तो अपने फोन में चार्जर भी लगाते हैं, हम अपने फोन में पेन ड्राइव भी लगाते हैं, कीबोर्ड भी लगाते हैं, माउस भी लगाते हैं ना जी। फोन में आप टाइप सी में या जो भी था कनेक्टर्स उसमें लगाते हैं, है ना। तो जो भी डिवाइस आप नीचे जोड़ते हैं उस डिवाइस की पहचान करने का काम आईडी करता है। और कुछ फोन में जो ओटीजी नहीं है उसमें आईडी एनसी रहता है। क्या रहता है आईडी आपका? एनसी नॉट आईडी कनेक्टेड। रहता है। ठीक है, वो नॉट कनेक्टेड रहता है। तो ये भी है। ग्राउंड तो आपका बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है। ठीक है। तो ये एक आपके फोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसका? चार्जिंग का। इसी में आ जाता है आपका फिर टाइप सी। क्या आ जाता है इसी कनेक्टर्स में? आपके आ जाते हैं टाइप सी। टाइप सी का कॉन्फ़िगरेशन इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा है। देखिए टाइप सी में देखिएगा तो चीज वही है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सबसे पहला चीज देखिए, किसी फोन को चार्ज होने के लिए ये क्या हो गया हमारा? ग्राउंड। ये क्या हो ग्राउंड। गया हमारा? ग्राउंड। अब देखिए भी बस, तो यहां से देखिए एक भी बस ये, और यही भी बस यहां से यहां आएगा, और यही भी बस यहां से जुड़ता हुआ ये बना देगा। क्या बना देगा ये आपका? भी बस। ये जी बस। बस। एक हो गया हमारा प्लस, एक हो गया माइनस, और उसके बाद क्या चाहिए हमको? यहाँ देखिए डीएम, डीपी, डीएम। समझ रहे हैं? डी प्लस डी हाँ माइनस है अंदर देखिए, हाँ। डी प्लस माइनस। तो डी डीपी माइनस डीएम, तो डीपी डीएम आपका हो गया। ठीक है। जी सर। ये डीएम डीपी हो गया, यानी कि हमारा प्लस माइनस हो गया डीएम डीपी। अब ये जो सीसी वन देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका आईडी। क्या हो गया ये आपका? आईडी। आईडी। अब आईडी। 5 पिन में आप आईडी देखे थे ना, जो कि पहचान करने का काम करता है कि हमारा जो है वो चार्जर लगा या ओटीजी लगा, क्या लगा, तो वो सीसी वन का काम कर देता है। अब इसके अलावे जो आप इसमें पिन देख रहे हैं, इसके अलावे तो यही दोनों पिन देख रहे हैं ना, ये दोनों इधर और ये दोनों इधर, राइट। जिसको हाँ। टीएक्स प्लस टीएक्स माइनस और आरएक्स प्लस आरएक्स माइनस कहते हैं। इसको कहते हैं हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। क्या बोला जाता है इसको? हाई स्पीड डाटा हाई हाई ट्रांसफर। स्पीड स्पीड डाटा, डेटा हाई ट्रांसमिशन। स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। इसके माध्यम से ही आपने अगर देखा होगा कि आप अपने मोबाइल से अगर 5 जीबी 6 जीबी 10 जीबी का भी डेटा अगर आप मोबाइल से कंप्यूटर में लेते हैं तो बहुत ही तेजी से ट्रांसफर होता है डेटा। अब बहुत ही तेजी से मोबाइल में राइट भी होता है, रीड भी होता है, ट्रांसफर भी होता है, एकदम फटाफट। क्यों? क्योंकि देखिए ये डीएमडीपी भी है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डीएमडीपी भी है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसका भी डीएमडीपी में हम क्या बोले थे? डेटा ट्रांसमिशन या डेटा ट्रांसफर या फ्लैशिंग जो करते हैं वो डीएमडीपी से ही होता है। लेकिन जिसमें आरएक्स प्लस आरएक्स माइनस टीएक्स प्लस टीएक्स माइनस है, ये हो गया आपका डीएमडीपी सिंगल रोड। एक ही रोड से आदमी जा भी रहा है, एक ही रोड से आदमी आ भी रहा है। यहाँ पे क्या है कि दो से आदमी जा रहा है और दो से आदमी आ रहा है, तो आ ज्यादा रहा तेज है। कौन सा होगा? 4 लाइन या 1 लाइन? ठीक है। बोला। तो वही हो गया ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। टीएक्स का मतलब होता है भेजना, आरएक्स का मतलब होता है लेना। इसमें क्या ठीक था है। हमारा जो सिस्टम था, ये एक तरफ से डेटा जो है लेता था और एक तरफ से डेटा जो है भेजता था। इसमें क्या है,
टीएक्स, टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिशन, इधर से डाटा भेज रहा है और इधर डाटा ले रहा है। तो एक सिंगल समय में भी, मतलब सेम टाइम में आप डाटा को भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, और उसमें आपको स्पीड भी मिलेगा। यही चीज है आपका टीएक्स प्लस टीएक्स में, जो कि आपके टाइप सी के अंदर में कंपनी देती है। राइट है। नेक्स्ट हो गया हमारा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग देखिए कोई मैनर चीज नहीं है। स्प्रिंग का मतलब होता है ये सभी जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सभी देख रहे हैं, ये सब जो आपका डिटेक्टेड होता है, या फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जो मोबाइल को बॉडी में फिट करते हैं तो आपकी स्पीकर अटैच होती है, आपका वाइब्रेटर टच होता है, तो उन सभी चीजों में जो वो आप देख रहे हैं उसको स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ठीक है। एक Clear. कंपोनेंट्स रह गया है जिसको हम लोग एलडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कंपोनेंट्स जिसको हम लोग क्या LDO. कहते हैं? एलडीओ। उसको हम अगले दिन बताएंगे, कल संडे है, क्लोज है, मंडे को बताएंगे एलडीओ, और थोड़ा टेम्परेचर एंड एसएमडी टेस्टिंग वगैरह में बता करके फिर आपका हैंड स्किल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Thank you. यार एक बात पूछना था, वो पूछिए पूछिए। दिन में भी क्लास चला था क्या? दिन में क्लास नहीं चला था, अब आपका दिन में क्लासेस दो दो या 3 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, जिसको सपोर्ट क्लास कहते हैं। क्या हाँ कहते हैं सर, इसको? इसीलिए आज मैं हाँ भी सपोर्ट क्लास चाहिए। हाँ हाँ, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे भी चाहिए। 12 हो 12 जाएगा। बजे से रहता है ना? हाँ हाँ, 12 बजे से। ठीक है, गुड नाइट। गुड Good नाइट। night.